इस तरह की क्रिकेट नहीं देखने को मिली भाई। बहुत अरसे से हम क्रिकेट देख रहे हैं, इस किसी एक टीम को इतना बेबस करके और इतने बुरे तरीके से बेइज्जती खराब करके जो उनको बताना कि जनाब आप क्रिकेट खेलें, ऐसा मौका नहीं मिलता। तो ये है जी टीम इंडिया। लकी है इंडियन क्रिकेट फैंस कि एक के बाद एक शानदार किस्म की परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। ये गोल्डन पीरियड है इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में, इतना गोल्डन पीरियड नहीं रहा। 10-12 साल टोटल 3-4 मैच हारे हैं, सीरीज तो दूर की बात। और जो टीम है, बांग्लादेश कोई गंदी और घटिया टीम नहीं है, वो ठीक टीम है। अपने घर में तो वो फिर भी मुकाबला अच्छा करते हैं, बाहर भी जाके जीत के आए हैं। और जो कि थोड़ी सी कहीं ना कहीं जिसकी कोई रिस्पेक्ट बनने लगती है और जाके इंडिया में खेलता है, वो सारा एक्सपोज होके बैस बॉल वो भी 4-1 से इंडिया में हार के आए। एंड पे वो भी बेबस थे, वो इसी चक्कर में थे यार ये सीरीज हमारी खत्म हो, हमारी जान छूटे, हम वापस जाएं अपने मुल्क। बहुत खेल लिया हमने क्रिकेट। तो जिसको भी थोड़ा सा गुमा होता है कि जी हाँ हम बेस्ट हैं, वो जब भी इंडिया पहुंचता है तो सारे का सारा हिसाब किताब आपके सामने खोल के सामने पता चल जाता है कि पता हाँ जी आप कहां पे खड़े हुए हैं, क्या कहानी है, आप हैं कितने पानी में। तो ये सारे जो मामला है सारे के सारे पता चल जाते हैं। चाहे वो बेसबॉल हो इंग्लैंड वाली, वो बेइज्जत होके आती है, चाहे ऑस्ट्रेलिया की टीम हो। ये तो लकी है पाकिस्तान के बायलैटरल सीरीज नहीं हो रही इंडिया से। बायलैटरल खुदा की कसम इनका इतना बुरा हाल होना था, इतना बुरा हाल कि अगले पिछले सारे रिकॉर्ड पूरे हो जाने थे। सारे के सारे रिकॉर्ड अगले पिछले पूरे हो जाने थे अगर ये किसी ना किसी तरीके से बायलैटरल क्रिकेट होती पाकिस्तान और इंडिया की। बिलीव ने और वो जो WTC फाइनल में पहुंचने की भूख है, जो टीम ऑलरेडी 2 दफा पहुंच चुकी है, आज उस टीम ने टेस्ट क्रिकेट को रीडिफाइन कर दिया। टेस्ट तो गुजारिश है कि कोई बंदा जाके कोई व्लॉग बनाए इंडियन टीम के ड्रेसिंग रूम का, पता चले ये खाते तो खाते क्या है, ये कौन सी चीज खाते हैं कि दुनिया के अंदर हर किस्म की चीज ये करने की काबिलियत रखते हैं। कोई सोच भी सकता है जिस टेस्ट मैच के अंदर 3 दिन बारिश की नजर हो गए हो, जिस टेस्ट मैच के 3 दिन जाया हो गए हो, उस टेस्ट मैच के अंदर चौथे दिन के अंदर तीसरी इनिंग्स हो जाए, ये कोई सोच सकता है? ये हो गया है, ये भारत ने करके दिखा दिया है। भारत ने एक दिन के अंदर तीसरी इनिंग्स के ऊपर आ चुके हुए हैं और इस मैच का जो बुरा हाल हुआ था, अब ये मैच अभी तक का सबसे बेस्ट मैच बना हुआ है क्योंकि इस मैच का रिजल्ट आने वाला है। इस मैच का रिजल्ट सामने आता हुआ नजर आ रहा है। ये जो मैच है ये बांग्लादेश नहीं जीत सकती। इस मैच के सिर्फ 2 नतीजे हैं, या तो इंडिया जीतेगा या ये मैच ड्रॉ होगा। लेकिन जिस तरीके से भारत की परफॉर्मेंस चल रही है, जिस तरीके से ये डोमिनेट कर रहे हैं, इस टेस्ट मैच का अगर ये रिजल्ट लेकर आ गए और ये जीत जाएंगे और ये जीत गए तो भाई हमारे ऊपर जिसको कहते हैं ना लानत होनी चाहिए कि हमने क्यों इनको क्रिटिसाइज किया 3 दिन की जो टेस्ट क्रिकेट। तो जितनी बारिश हुई उतने ही वर्ल्ड रिकॉर्ड भी आज हुए, उसी तरह ही एक के बाद एक वर्ल्ड रिकॉर्ड गिर रहा है। फास्टेस्ट 50 का रिकॉर्ड, फास्टेस्ट 100 का रिकॉर्ड, फास्टेस्ट 150, 200, 250, इतनी शानदार किस्म की 8.25 की बैटिंग की ये रन रेट से कभी इतने रन नहीं हुए टेस्ट क्रिकेट में। ये सारे रिकॉर्ड आज आपके। और सबसे ज्यादा टेस्ट क्रिकेट में एक साल में एक टीम में किसी ने छक्के मारे हैं, वो वाला रिकॉर्ड भी अभी इंडिया ने इस इनिंग में वो भी अपने नाम किया है। और अभी 6 मैच और भी रहते हैं इस साल, और भी ये काम आगे जाएगा। तो सारे के सारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो एक के बाद एक। विराट कोहली के भी फास्टेस्ट द गाय ही इज 27,000 रन जिसके इंटरनेशनल क्रिकेट में मुकम्मल हुए। सचिन रमेश तेंदुलकर उनका रिकॉर्ड तोड़ा है, अनदर इंडियन ने। 26 पे 2 और 26 रन अभी भी ऊपर है। तो आपने अप्रोच में फर्क देखा इंडिया और बांग्लादेश की। एक टीम चढ़ी हुई है ऑल ओवर दम, पहले बैटिंग में एक ही सेशन में 285 रन और अब बॉलिंग में भी दे आर ऑल ओवर बांग्लादेश। और बांग्लादेश कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से अब वो खेल रहे हैं टेस्ट की तरह। आज जब सुबह आए थे तब कुछ मिजाज कुछ डिफरेंट था। लिटन दास जिस तरह निकल के मार रहा था, शकीबुल हसन भी जिस तरह उसने शुरू किया था, तब मिजाज डिफरेंट था। अब मिजाज डिफरेंट है। तब तेज रन करने के चक्कर में थे, अभी मैच बचाने के चक्कर में खेल रहे हैं। अभी इंडिया ने जो बताया है कि टेस्ट क्रिकेट में भी T20 का स्वाद आ सकता है, तो जो उनको स्वाद दिया T20 का, अब बांग्लादेश वाले टेस्ट में वापस आ गए हैं कि जी हम इस तरीके से। और जो सूरत हाल है, ये मैच लग नहीं रहा कि बचेगा, और बचना भी नहीं चाहिए। जमीन और आसमान का फर्क है दोनों टीमों की अप्रोच में। एक टीम जीत के लिए खेल रही है,
एक टीम किसी ना किसी तरीके से कि हम जितना टाइम जाया हो गया उसकी रिकवरी उन्होंने शानदार बैटिंग करके कहीं ना कहीं थोड़ी भरपाई करने की कोशिश की है। और एक टीम अब खेल रही है ड्रॉ के लिए कि अब गिरते पड़ते मरते किसी ना किसी तरीके से हम ड्रॉ की तरफ चले जाएं। तो फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। जो बड़े दिल से खेलता है उसको रिजल्ट भी बड़ा मिलता है। इंडिया दे आर प्लेइंग फॉर द विक्ट्री। और ये जो फेमस विन है, कहां हम कह रहे थे कानपुर में यार बारिश नहीं रुकी, ये वो पूरा मैच गड़बड़ हो गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। उसी पिच पे उसी मैदान में जितना भी वक्त था उसको यूटिलाइज करते हुए इंडिया दे आर प्लेइंग फॉर द विक्ट्री कि हमने जबड़े में हाथ डाल के जीत निकाल लेनी है यहां से। और वो बांग्लादेश अब बिल्कुल डिफेंसिव। तो कोई मुकाबला ही नहीं है। मुकाबला तो पहले भी नहीं था, मुकाबला अब भी नहीं है। और मैच के बीच में आपने टेस्ट क्रिकेट के रंग देखे, कितने रंग हैं। जो तगड़ी टीम है उसने टेस्ट को बना दिया T10, फिर T20, 8.25 के हिसाब से 35 ओवर खेल के रन्स निकाल के चले गए। और अभी आपको फिर दोबारा टेस्ट क्रिकेट देखने को मिल रही है। अभी 26 पे 2 आउट हैं और 3 भी हो सकते थे अगर कैच पकड़ लेते। तो अभी जो सूरत हाल है वो आपके सामने है कि अब बांग्लादेश आपको टिला टिला और ठंडा ठंडा खेलता हुआ नजर आ रहा है। और अभी आखिरी ये 11 ओवर में 26 रन हैं। बचते बचाते किसी ना किसी तरीके से कि हम बचत हो जाए, निकल जाए यहां से जो फंसे हुए हैं पतली गली में। तो यहां से अब जो बचना बचाने वाला काम है ना, वो अब नजर नहीं आ रहा, वो अब बड़ा मुश्किल है। और 26 रन अभी भी इंडिया के ऊपर है। कल आगे जितने पे भी इनको आउट करे, जितने पे भी, उनको पता है कि हमारे साथ जो उन्होंने हाल किया, इतना बुरा किया है। 285 रन कर दिए 35 ओवरों से पहले, 2 गेंदें अभी भी रहती थी। तो हम कितना को टोटल देंगे, क्या करेंगे। तो अब ये बांग्लादेश को कोई समझ नहीं आ रही कि क्या करना है क्या नहीं करना। और इंडिया ने बता दिया है कि हाँ जी, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ टॉप साइड एंड अ साइड हु मे हैव डन वेल इन पाकिस्तान। नहीं नहीं नहीं, यहां पे कोई मुकाबला नहीं है। तो जितनी बारिश हुई उतने ही वर्ल्ड रिकॉर्ड भी आज हुए। उसी तरह ही एक के बाद एक वर्ल्ड रिकॉर्ड गिर रहा है। फास्टेस्ट 50 का रिकॉर्ड, फास्टेस्ट 100 का रिकॉर्ड, फास्टेस्ट 150, 200, 250। इतनी शानदार किस्म की 8.25 की बैटिंग की, ये रन रेट से कभी इतने रन नहीं हुए टेस्ट क्रिकेट में। ये सारे रिकॉर्ड आज आपके। और सबसे ज्यादा टेस्ट क्रिकेट में एक साल में एक टीम में किसी ने छक्के मारे हैं, वो वाला रिकॉर्ड भी अभी इंडिया ने इस इनिंग में वो भी अपने नाम किया है। और अभी 6 मैच और भी रहते हैं इस साल, और भी ये काम आगे जाएगा। तो सारे के सारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो एक के बाद एक, एक के बाद एक। विराट कोहली के भी फास्टेस्ट द गाय ही इज 27,000 रन जिसके इंटरनेशनल क्रिकेट में मुकम्मल हुए। सचिन रमेश तेंदुलकर उनका रिकॉर्ड तोड़ा है, अनदर इंडियन ने, विराट कोहली ने। इसी इनिंग में यही काम हुआ। तो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड, फास्टेस्ट 27,000 रन, सबसे ज्यादा छक्के और इतनी शानदार किस्म की बैटिंग, अनबिलीवेबल। अल्फाज कम पड़ जाते हैं इस पे बात करें। पहले भी आपसे आके बात कर चुका हूं इस पे, लेकिन बात बिल्कुल सही है। अल्फाज ही नहीं मिलते कि जो इसकी जितनी भी तारीफ की जाए। कैसी कितने को अल्फाज से कोई घुमा फिरा के क्या बात कर लेंगे। इस तरह की क्रिकेट नहीं देखने को मिली भाई। बहुत अरसे से हम क्रिकेट देख रहे हैं। इस किसी एक टीम को इतना बेबस करके और इतने बुरे तरीके से बेइज्जती खराब करके जो उनको बताना कि जनाब आप क्रिकेट खेलें, ऐसा मौका नहीं मिलता। तो ये है जी टीम इंडिया। लकी है इंडियन क्रिकेट फैंस कि एक के बाद एक शानदार किस्म की परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। ये गोल्डन पीरियड है इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में। इतना गोल्डन पीरियड नहीं रहा। 10-12 साल टोटल 3-4 मैच हारे हैं, सीरीज तो दूर की बात। और जो टीम है बांग्लादेश कोई गंदी और घटिया टीम नहीं है, वो ठीक टीम है। अपने घर में तो वो फिर भी मुकाबला अच्छा करते हैं, बाहर भी जाके जीत के आए हैं। और जो कि थोड़ी सी कहीं ना कहीं जिसकी कोई रिस्पेक्ट बनने लगती है और जाके इंडिया में खेलता है, वो सारा एक्सपोज होके बैस बॉल वो भी 4-1 से इंडिया में हार के आए। एंड पे वो भी बेबस थे, वो इसी चक्कर में थे यार ये सीरीज हमारी खत्म हो, हमारी जान छूटे, हम वापस जाएं अपने मुल्क। बहुत खेल लिया हमने क्रिकेट। तो जिसको भी थोड़ा सा गुमा होता है कि जी हाँ हम बेस्ट हैं, वो जब भी इंडिया पहुंचता है तो सारे का सारा हिसाब किताब आपके सामने खोल के सामने पता चल जाता है कि पता हाँ जी आप कहां पे खड़े हुए, क्या कहानी है, आप हैं कितने पानी में। तो ये सारे जो मामला है सारे के सारे पता चल जाते हैं। चाहे वो बेसबॉल हो इंग्लैंड वाली, वो बेइज्जत होके आती है।
चाहे ऑस्ट्रेलिया की टीम हो। ये तो लकी है पाकिस्तान के बायलैटरल सीरीज नहीं हो रही इंडिया से। बायलैटरल, खुदा की कसम, इनका इतना बुरा हाल होना था, इतना बुरा हाल कि अगले पिछले सारे रिकॉर्ड पूरे हो जाने थे। सारे के सारे रिकॉर्ड अगले पिछले पूरे हो जाने थे अगर ये किसी ना किसी तरीके से बायलैटरल क्रिकेट होती पाकिस्तान और इंडिया की। और जैसे मैंने पिछली वीडियो में बोला, अभी भी कुछ बेशरम ऐसे हैं, वो बोलते हैं जी इंडिया पाकिस्तान से डर गया है इसलिए नहीं आएगा पाकिस्तान वो क्रिकेट खेलने के लिए चैंपियंस ट्रॉफी में। वजह तो कोई भी और हो सकती है, लेकिन जितनी आप 100 रीजंस बताएं, 100 रीजंस, उसमें से 100वें नंबर पे भी यह बात नहीं हो सकती कि इंडिया घबरा गया पाकिस्तान से कि इसलिए नहीं आएगा चैंपियंस ट्रॉफी। और बेशर्मो, तुम किया क्या है? आप, हमारी टीम ने किया क्या कि जो आप ये कह रहे हो कि इंडिया पाकिस्तान इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वह हमारी टीम से वो डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। 50 ओवर के फॉर्मेट में चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, तो आखिरी मैच अब कब जीते थे? वही चैंपियंस ट्रॉफी वाला, कितने साल हो गए हैं? उसके बाद 50 ओवर में कब मैच जीते हो? कोई जीते हो मैच? कोई एक मैच नहीं जीते। 2018 में 2 दफा एशिया कप में फेंटी, 19 के वर्ल्ड कप में फेंटी, एशिया कप में तुम्हें 228 रन की इबरतनाक शिकस्त दी है। 50 ओवर में 150 पे 2 आउट थे, 190 पे पूरी टीम लपेट दी। वन साइडेड मैच आफ्टर मैच हार रहे हो। तो टेस्ट क्रिकेट में तो मुकाबला ही कोई नहीं है। अगर टेस्ट क्रिकेट में कहीं आमना सामना हो गया तो फिर लग पता जाएगा, सारा आटे और दाल का भाव पता चल जाएगा कि हाँ जी, यही ना हो कि आईसीसी को सोचना पड़ जाए कि पाकिस्तान से टेस्ट क्रिकेट का स्टेटस ही वापस ले लें। इतना बुरा और गंदा हाल होगा। तो थोड़ा रियलिटी में आ जाएं, हकीकत